वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दिनेश कुमार एंड यू आर वाचिंग आरएनजे एकेडमी। मैं आपके बीच एक बार फिर से मास्टरिंग प्रेपोजिशन का अगला सेशन लेके उपस्थित हूं। उम्मीद है कि जैसे आपने पिछले सेशन को पसंद किया, ये भी सेशन आपको पसंद आएगा। और अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निश्चित है आना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है इंक्वायर ऑफ। Inquire of thing, like my brother inquired of the accident, the principal inquired of the dispute। inquire of लगता है उसके बाद कोई dispute या कोई point आ जाए, लेकिन inquire into लगेगा अगर किसी मैटर में जांच का सिलसिला हो। जैसे द सब इंस्पेक्टर वॉज इंक्वायरिंग इनटू द मैटर। इंक्वायर इनटू लगेगा मैटर के सेंस में, he was inquiring into the matter। आगे देखिए, inquire about, किसी के बारे में कंसर्न दिखाना, inquire about लगाते हैं। जैसे my brother inquired about my health, मेरे भाई ने मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा, कंसर्न दिखाया। like my uncle inquired about my grandfather, मेरे अंकल ने उनके बारे में चिंता जताई। so this way inquire about मीन्स कंसर्न के सेंस में अबाउट लगता है। ठीक है, लेकिन एक और है इंक्वायर ऑफ, मीन्स आस्किंग। लाइक अ स्ट्रेंज मैन वाज इंक्वायरिंग ऑफ रमेश, है ना। एक अजनबी रमेश के बारे में पूछ रहा था, है ना, तो इंक्वायर ऑफ लगेगा आस्किंग। और कह सकते हैं कि पेडेस्ट्रियन वाज इंक्वायरिंग ऑफ द रोड टू महात्मा गांधी पार्क, तो ये भी पूछने के सेंस में हो गया। अगला है इन्वॉल्व इन। इन्वॉल्व इन लगता है अगर कोई इंसिडेंट है, कोई थिंग है। जैसे ही वॉज इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट, रामू वॉज इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट, झगड़े में शामिल था, तो इन्वॉल्व इन लगेगा। लेकिन इन्वॉल्व विथ लगेगा अगर किसी पर्सन की बात आ जाए। हाँ, जैसे कहते हैं मोहन वॉज इन्वॉल्व विथ सोहन इन द डिस्प्यूट, है ना। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि इन्वॉल्व विथ लगेगा अगर कोई पर्सन है, और इन्वॉल्व इन लगेगा अगर कोई मैटर है, कोई डिस्प्यूट या कोई इंसिडेंट है। आगे देखिए, इरिटेटेड एट लगेगा किसी एक्टिविटी पे, है ना, लेकिन इरिटेटेड अगेंस्ट लगेगा किसी पर्सन पे। अच्छा, चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे राजू वॉज इरिटेटेड एट द साउंड, तो कह सकते हैं इरिटेटेड एट लगा। ठीक है, इरिटेटेड अगेंस्ट लगेगा। जैसे माई ब्रदर इज ऑलवेज इरिटेटेड अगेंस्ट द साउंड ऑफ द मेड, द वॉइस ऑफ द मेड, मेड की आवाज पे वो इरिटेट हो जाता है ना, तो अगेंस्ट हो जाएगा। आगे देखिए, इम्पेशेंट, बहुत शानदार है, इंपॉर्टेंट है। इम्पेशेंट के बाद एट लगेगा अगर किसी काम में डिले हो रहा हो और वो भी अनएक्सपेक्टेड हो। लाइक मोहन वॉज इम्पेशेंट एट द ट्रेन्स अराइवल ऑन द स्टेशन बीइंग लेट, है ना। तो यहां देखिए पेशेंट एट लगेगा, मतलब अधीर होना, इम्पेशेंट एट। अगला देखिए, इम्पेशेंट वेट के सेंस में होगा अगर एक्सपेक्टेड हो। लाइक रीटा इज इम्पेशेंट फॉर हर हस्बैंड्स अराइवल, यहां फॉर छूट गया है, सॉरी, है ना। इम्पेशेंट फॉर लगेगा। आगे देखिए, इंडेप्टेड फॉर समथिंग, रीडी होना, उधार होना, रीडी होना, तो ये हुआ इंडेप्टेड फॉर समथिंग। और इंडेप्टेड टू लगेगा अ पर्सन आ जाए तो, यानी कह सकते हैं कि आई एम इंडेप्टेड फॉर द हेल्प यू गेव मी यस्टरडे, आपने जो कल हेल्प दिया तो उस हेल्प के लिए फॉर लग रहा है। आई एम इंडेप्टेड फॉर द हेल्प यू गेव मी टुडे यस्टरडे। चलिए आगे है इंडेप्टेड टू, हम कह सकते हैं आई एम इंडेप्टेड टू माय ब्रदर हु हेल्प मी यस्टरडे। तो देख लीजिए, इंडेप्टेड टू लगा पर्सन के लिए और इंडेप्टेड फॉर लगा किसी इंसिडेंट के लिए, किसी समथिंग के लिए। आगे देखिए, जेस्ट एट, मजाक उड़ाना से है, जेस्ट एट पर्सन, किसी व्यक्ति के से रिलेटेड अगर कोई मजाक है तो जेस्ट एट पर्सन। लेकिन जेस्ट विथ समथिंग, लाइक
डू नॉट जेस्ट विथ ल्यूनाटिक पर्सन, तो ये एट हो गया। डू नॉट जेस्ट एट अ ल्यूनाटिक पर्सन, तो एट हो गया। लेकिन जेस्ट विथ, ओ वी शुड नॉट जेस्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, है ना, तो जेस्ट विथ समथिंग। आगे है जज ऑफ। जज ऑफ मीन्स गिविंग ओपिनियन, अपनी राय देना, जज ऑफ। वी शुड नॉट बी जज ऑफ अदर्स मैटर, हमें दूसरों के मैटर में जज नहीं बनना चाहिए। वी शुड नॉट बी जज ऑफ, ऑफ लगा। लेकिन देखिए जज बाय ऑब्जर्वेशन, लाइक दिस डिबेट वॉज जज्ड बाय द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल ने ऑब्जर्व किया कि डिबेट कैसे चल रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, उन्होंने मार्क्स दिया। आगे देखिए नो बाई, रिकॉग्नाइज्ड बाई। नो के बाद बाई लगे तो इसका मीनिंग होता है कि रिकॉग्नाइज्ड बाई, लाइक सनबीम स्कूल इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंग्लिश मीडियम स्कूल, ठीक है, सनबीम स्कूल इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो नोन बाई और रिकॉग्नाइज्ड बाई। आगे देखिए नोन फॉर मींस क्वालिटी, हम कह सकते हैं मिस्टर शर्मा इज नोन फॉर मैथमेटिक्स और मिस्टर शर्मा इज नोन फॉर केमिस्ट्री, तो इस तरह से नोन फॉर भी हो गया। नोन बाई, रिकॉग्नाइज्ड बाई और नोन फॉर मींस क्वालिटी। आइए चलते हैं अगला रो देखते हैं। अगला है लिव लिया है, LIVE, लिव एट, लिव इन, लिव ऑन, लिव फॉर, लिव विथ। इस तरह से 5 लिया है, लिव के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन, अलग अलग मीनिंग, ठीक है। बहुत फैंटास्टिक सेशन चल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। देखिए लिव एट, स्मॉल टाउन, अगर किसी छोटी जगह पर रह रहे हैं तो लिव एट लगता है। जैसे राधिका लिव्स एट चौरी चौरा, तो लिव के बाद एट लगेगा, है ना, कितना आसान है। मोहन लिव्स एट गोरखपुर, लिव के बाद एट लगेगा, है ना। स्मॉल प्लेस के लिए लिव एट लगेगा। लेकिन देखिए अगर कोई कंट्री हो, कोई बड़ी जगह हो, लाइक मधु लिव्स इन मुंबई या मधु लिव्स इन कनाडा, कंट्री का नाम है, तो लिव के बाद इन लगेगा, कोई बड़ी जगह या फिर कोई कंट्री हो, ठीक है। आई लिव इन इंडिया, ही लिव्स इन अमेरिका, ठीक है। तो इस तरह से लिव एट और लिव इन में डिफरेंस आया। लेकिन आगे देखिए लिव ऑन, फूड, फूड, लाइक ड्यूरिंग फास्ट आई लिव ऑन ओनली फ्रूट्स, फास्ट के दौरान मैं सिर्फ फल पे रहता हूं, तो लिव ऑन फूड, फूड मतलब सेंस क्या खाते हैं, फ्रूट्स मैंने बोला, तो लिव ऑन फूड के लिए। लेकिन लिव फॉर डिवोट के लिए, जैसे अ मदर लिव फॉर हर किड, एक मां अपने बच्चे के लिए जीती है ना, माएं अपने बच्चों के लिए जीती हैं, तो लिव फॉर, डिवोट फॉर। या कह सकते हैं कि द आर्मी मैन लिव फॉर द कंट्री, जो सैनिक होते हैं वो देश के लिए जीते हैं, मतलब वो देश के लिए अपना जान न्यौछावर करते हैं, तो लिव फॉर मींस डिवोट फॉर। आगे देखिए लिव विथ अ पर्सन, अगला है किसी व्यक्ति के साथ रहना, जैसे आई लिव विथ माई सन एट आनंद नगर, आई लिव विथ माई सन, तो इस तरह से लिव विथ लग जाएगा अ पर्सन। और सरला लिव्स विथ हर हस्बैंड, ये भी हो गया। आगे आगे चलिए लायबल फॉर अ क्राइम, क्राइम के लिए लायबल फॉर लगेगा, है ना, क्राइम के लिए। जैसे कह सकते हैं कि मोनू इज लायबल फॉर द पनिशमेंट, ही इज लायबल फॉर द पनिशमेंट ऑफ 5 years जेल, तो लायबल फॉर हो गया यानी कोई क्राइम हो गया। लायबल फॉर द डेथ कह सकते हैं कि मोनू इज लायबल फॉर द मर्डर ऑफ हिज ब्रदर, चलिए ये ठीक है, मर्डर ऑफ हिज ब्रदर तो क्राइम हो गया। लेकिन अगर पनिशमेंट आ जाए तो लायबल टू हो जाएगा, जैसे ही इज लायबल टू 5 years जेल ऑन द मर्डर ऑफ हिज ब्रदर, तो इस तरह से लायबल टू पनिशमेंट के लिए, लायबल फॉर क्राइम के लिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अगला देखिए लिसन फॉर अ साउंड, किसी आवाज को सुनने के लिए लिसन फॉर लगता है, जैसे द बॉयज आर लिसनिंग फॉर राधा कृष्णा म्यूजिक, तो लिसन फॉर लगता है कोई साउंड चल रहा है रैंडमली, कोई बात नहीं। लेकिन लिसन के बाद टू लगेगा अगर हम अटेंटिवली कुछ सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो लिसन के बाद टू लगेगा। जैसे आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, इट मीन्स आई वॉज वेरी अटेंटिव, ठीक है। आगे देखिए लाफ एट मीन्स मेक फन ऑफ, हंसना, डू नॉट लाफ एट मी,
मेरा मजाक मत उड़ाओ। डू नॉट लाफ एट मी, डू नॉट लाफ एट द पुअर, डू नॉट लाफ एट द पुअर पीपल। आगे देखिए, लाफ विथ मीन्स इंडल्ज विथ। राजू वॉज लाफिंग विथ हिज फ्रेंड्स ऑन द पुअर पर्सन, at the poor person. Raju was laughing with his friends at the poor person. Laugh at means मजाक उड़ाना और laugh with means के साथ हंसना, indulge होना। तो राजू अपने दोस्तों के साथ गरीब पे हंस रहा था। राजू was laughing with his friends at the poor person. with और at दोनों लगा दिया। आगे देखिए, married to a woman. रमेश was married to सोना, रमेश was married to मोनिका। तो मैरिड टू, जब कोई पुरुष महिला के साथ शादी हो तो मैरिड टू लगेगा, है ना। रमेश वॉज मैरिड टू मोनिका। लेकिन अगर किसी फीमेल का पुरुष के साथ दिखा रहे हैं तो मैरिड विथ अ पर्सन लगेगा। लाइक मोनिका वॉज मैरिड विथ रमेश। क्लियर हुआ? मैरिड टू और मैरिड विथ में डिफरेंस जान लीजिए। आगे देखिए, मूव विथ सॉरो। राजू मूव्ड विथ द पेन ऑफ हिज फादर्स डिपार्चर। तो मूव विथ सॉरो, सॉरो के लिए मूव विथ लगा देते हैं, या कह सकते हैं कि आई मूव्ड विथ द सॉरो ऑफ माय मदर्स डिपार्चर। तो इस तरह से मूव विथ लग जाएगा। लेकिन मूव टू टीयर्स, सीइंग द सीन ऑफ मर्डर, seeing the scene of accident, all the people who were standing there, they moved to tears. move के बाद to लगेगा, आंसू आएगा उसके बाद। move to tears, रो देना, दिल दहल जाना, ठीक है। तो move with और move to, I hope this is clear। आगे देखते हैं, move from, determination, मतलब किसी को उसके दृढ़ प्रतिज्ञा से हटाना। कहते हैं you cannot move me फ्रॉम माई डिटर्मिनेशन, आप मेरे प्रतिज्ञा से, मुझे अटल प्रतिज्ञा से आप हटा नहीं सकते। मूव फ्रॉम डिटर्मिनेशन। और आगे देखिए, मूव एट सीन मीन्स ऑल द ऑडियंस वर मूव्ड एट द सीन ऑफ पठान मूवी, है ना। तो मूव एट सीन के लिए लगाते हैं, मूव एट, मूव्ड एट, है ना। आगे चलिए, ओब्लाइज टू पर्सन, आई एम ओब्लाइज टू माई ब्रदर, he is obliged to the principal। किसी व्यक्ति के लिए लगा है तो obliged to लगेगा। लेकिन obliged at लगेगा किसी something के लिए, जैसे help हुआ, या जैसे I am obliged at my brother's help, तो help के लिए मैंने at लगा दिया। लेकिन अगर ऐसे बोलता भाई के लिए तो I am obliged to my brother, obliged to, obliged at something होगा। चलिए नेक्स्ट रो देखते हैं, ऑक्युपाइड इन वर्क और जॉब, किसी काम के लिए, किसी जॉब में बिजी होने के लिए हम ऑक्युपाइड इन लगाते हैं। जैसे मोहन इज ऑक्युपाइड इन हाउस लेबर, तो कह सकते हैं ऑक्युपाइड इन मींस व्यस्त होना, किसी काम में बिजी होना। कह सकते हैं मोहन इज ऑक्युपाइड इन एग्रीकल्चर वर्क, खेती के कामों में बिजी है तो ऑक्युपाइड इन लगेगा। लेकिन ऑक्युपाइड बाय लगेगा अगर किसी समथिंग की बात करें, जैसे द रूम इज ऑक्युपाइड बाय द मैरिज पार्टी, रूम को मैरिज पार्टी ने घेर रखा है, बहुत भीड़ है। सो ऑक्युपाइड बाय लगेगा समथिंग के लिए, ऑक्युपाइड इन लगेगा किसी वर्क या जॉब के लिए, ठीक है। आगे चलिए, अगला है ओरिजिनेट विथ अ पर्सन, ओरिजिनेट इन सम प्लेस, है ना। शहनाई इज ओरिजिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह खान, तो ओरिजिनेट विथ लग गया। देखिए, शहनाई इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, शहनाई इज ओरिजिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह खान, है ना। और ओरिजिनेट इन अ प्लेस, लाइक गंगा ओरिजिनेट्स इन हिमालय। तो देखिए, ओरिजिनेट इन लगा, किसी प्लेस की बात कर रहा है, और ओरिजिनेट विथ लगेगा, किसी पर्सन की बात करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला देखिए, पार्ट फ्रॉम पर्सन, किसी व्यक्ति से अलग होना। लाइक राधा पार्टेड फ्रॉम हर हस्बैंड, मोहन पार्टेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स,
तो पार्ट फ्रॉम मीन्स होता है अलग होना और पर्सन के लिए लगता है, लेकिन पार्ट विथ लगता है शेयर थिंग्स के रूप में, है ना। लाइक ऑल बॉयज पार्टेड विद द गर्ल्स इन द ड्रामा, तो कह सकते हैं पार्ट विथ और शेयर थिंग्स, किसी चीज में शेयर करना। लाइक ऑल द बॉयज पार्टेड विथ द गर्ल्स इन शेयरिंग द केक्स, है ना, ये भी चल सकता है। प्रिपेयर फॉर मीन्स होता है रेडी फॉर। राजू इज प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जामिनेशन, वो बीइंग रेडी फॉर, तो प्रिपेयर फॉर लग गया। लेकिन प्रिपेयर अगेंस्ट डेंजर होता है, लाइक इंडियन आर्मी इज प्रिपेयर्ड अगेंस्ट द वॉर, इंडियन आर्मी वॉर के लिए रेडी है, तो क्या होगा, प्रिपेयर अगेंस्ट डेंजर एंड प्रिपेयर फॉर मीन्स रेडी फॉर। अगला देखते हैं, प्रे फॉर समथिंग, लाइक माई ब्रदर प्रेड फॉर माई सक्सेस, तो मेरे भाई ने मेरे सक्सेस के लिए प्रे किया समथिंग के लिए, लाइक प्रे फॉर समथिंग, ठीक है। और प्रे टू गॉड, मेक प्रेयर, लाइक आई प्रे टू गॉड फॉर योर सक्सेस, है ना। तो प्रे फॉर और प्रे टू में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, पेरिश बाई। अच्छा, प्रे फॉर समथिंग, प्रे टू गॉड, मेक प्रेयर। फिर से एग्जांपल बता रहे हैं, माई ब्रदर प्रेड फॉर माई सक्सेस, ये ठीक है। अगला होगा, माई ब्रदर प्रेड टू गॉड फॉर माई सक्सेस, दोनों एक साथ यूज कर दिया। माई ब्रदर प्रेड टू गॉड फॉर माई सक्सेस, प्रे फॉर मी, प्रे टू गॉड, दोनों को मिक्स किया। अगला देखिए, पेरिश बाई फेमाइन, फेमाइन मीन्स अकाल, है ना। ऑल द कह सकते हैं, ऑल द विलेजर्स वर पेरिश्ड बाय फ्लड, दे वर पेरिश्ड बाय बिग फ्लड और ड्रॉट, पेरिश बाय फेमाइन। और अगला देखिए, पेरिश विथ हंगर, माय गॉड, सेम थिंग इज देयर, लाइक they were perished with food, lack of food or shortage of food, इस तरह से perish by और perish with क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, plead with a person, like the boy pleaded with the principal to excuse him, तो the boy pleaded with the principal, plead with a person, लेकिन plead for लगेगा किसी excuse के लिए। मान लीजिए, the boy pleaded for the excuse with the principal, दोनों एक साथ यूज हो जाएगा। The boy pleaded for the excuse with the principal, ठीक है। आगे देखिए, play at cards, all the boys and girls were playing at cards, play at cards होता है, ये एक सिंगल यूज है, नोट कर लीजिए, play at cards, ठीक है। लेकिन प्ले अपॉन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, लाइक द सिंगर वॉज प्लेइंग अपॉन द हारमोनियम, प्ले अपॉन लगेगा, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट लगेगा। अब प्ले एट कार्ड्स के लिए होता है। तो साथियों, मैंने प्रयास किया कि आपका प्रेपोजिशन थोड़ा और तैयार हो जाए। अगर मेरा ये प्रयास आपके प्रपोजिशन तैयार कराने के लिए जो मैंने प्रयास किया, अगर ये सफल रहा, आपको थोड़ी मदद मिली, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू एंड जय हिंद।